से। आज कौन सी डेट है? 12। अब वो क्या हुआ? वो सबरीन की फुप्पो आ रही है। स्कॉर्पियो, वो भी मर्द। ओह गॉड, ओफ। क्या हुआ? तुम उसे फौरन तलाक दे दो। तो सुने ना, असल में चीमा साहब को कपड़ों की जरूरत है। तो मेरा नाम IMF है क्या? F हो या GHQ, मुझे तो कपड़े चाहिए ना। ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार्केट लेके जाऊँ? वो सिर्फ फोटोग्राफर नहीं बल्कि बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर है। अरे ये टैलेंट वैलेंट सब बेकार चीज है। ये बताओ नोट कितने कमाता है? वो भी कमा लेगा, सिर्फ मौका मिलने का इंतजार है। ओ चल शहजादे। अरे कौन हो तुम बदतमीज? मेरा तो दिल ही बैठ गया है। जी तुम कौन हो परदेसी? महमूद चीमा फ्रॉम चक्गाफ पे गोलड़, जिला जड़ावाला। कौन सा वाला? वो जी सलाम दुआ बाद में कर लीजिएगा, पहले बताइए जाना कहाँ है? वो आप खातून हैं, आप पहले चली जाएं। नहीं नहीं, आप चले जाइए। नहीं आप। नहीं आप। मैं चला जाऊं जी? नहीं आप जाए, मैं कोई और गाड़ी पकड़ लेता हूँ। जैसे आप बेहतर समझे। अच्छा जी, खुदा हाफिज आंटी। शरीर कहीं का। जाना कहाँ है? अब तो जहाँ मर्जी हो ले जाइए। जी मेरा मतलब है कि डिफेंस चलो। हाय पुप्पू, किधर रह गई थी आप? दिल की वादी में। जी? वो एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी, उसका मसला पड़ गया था। और पुप्पू इफू इतनी देर आपका इंतजार कर करके चला गया। ओह आई एम सो सॉरी। और इफू आपसे मिलने के लिए इतना बेचैन भी था। हाँ, बेचैन तो मैं भी हूँ किसी से मिलके। जी क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी। पुप्पू वो इफू को थोड़ी जल्दी थी, इसलिए वो आपसे बाद में मिल लेगा। अरे ऐसी भी क्या जल्दी थी? पता नहीं, कोई जरूरी काम था। ओहो, अपने होने वाली फुप्पी सास को मिलने से भी ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है? यार एक नए क्लाइंट से मिलने जाना है। ब्लाइंड से मिलने? ब्लाइंड से नहीं, क्लाइंट से। वो है कि बात हुई ना बाजी। और कहाँ से एक बात हो गई? ब्लाइंड पहले से ही अंधा होता है और क्लाइंट को अंधा बनाया जाता है, समझे? आपकी बातें आप ही जाने। और वैसे तेरी शॉपिंग का क्या हुआ भाई? ला ये देखें शॉपिंग, वो देखें शॉपिंग कर दी चीमा साहब ने। वाह जी वाह, मतलब कि किसकी मेहंदी की तैयारी है? मेहंदी क्यों? हाँ तो इतने रंगीन कपड़े लिए हैं तो इसके ऊपर गोटा भी लगवा देता। मेरा नाम महमूद चीमा है, आरफ लोहार नहीं। हाँ यार। अच्छा बात तो सुन मेरी, अपना ताया जी की कोई खबर आई है? कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे? तूफान और हसीन लड़कियां भी कोई बता कर आती हैं, बस आती हैं और घुमा कर चले जाती हैं। वाह जी मुद्दे जी, आपको क्या पता हसीन लड़कियों के बारे में? ये तो वही बात हुई कि इमरान खान से पूछते हो शेख रशीद कौन है। ये क्या बोंगी मारी तुमने? सॉरी वो आ रही थी इसलिए मैंने मार दी। अच्छा बात सुन, घर पे ही रहना आराम से, ठीक है ना? मैं बाहर से होके आ रहा हूँ। नहीं, मैंने भी जाके बच्चों के साथ ना गिल्ली डंडा खेलना है। क्यों? मजाक कर रहा हूँ, इतनी गर्मी यही रहूंगा। वही तो मेरा मकसद है, यहीं पे बैठे रहना। हाँ भाई आरिफ, कैसा लगा वो लड़का? बहुत अच्छा। पुप्पू आप तो इफू से मिली थी? वो एक्चुअली सुनकर ही इतना अच्छा लगा कि बस। कमाल है, बड़ी अजीब बात है। मुझे तो वो लड़का देखने में जरा मुश्किल सा लगा, मगर तुम्हें अच्छा भी लग गया।
पापा आप तो ना बस। मगर आरिफ, तुम्हारी उनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई? वो पापा फुप्पो पार्लर गई हुई थी और जब तक फुप्पो वापस आई तब तक इफू जा चुका था। क्यों? उससे थोड़ी देर इंतजार नहीं हो सकता था? क्या उसकी मीटिंग थी? हाँ, गवर्नर के साथ मीटिंग होगी। नहीं पापा, क्लाइंट के साथ थी। खैर, उससे कहो कि फौरन आके तुम्हारी फुप्पो से मिले। हाँ उसे बुला। मगर पापा वो बहुत बिजी है। अरे उसे क्या खाक बिजी होना है, किसी कमरे में तस्वीरें खींच रहा होगा। उससे कहना कि इस दीवार के साथ आकर तस्वीरें खींचे ताकि बैकग्राउंड में गुलजी की पेंटिंग भी आ जाए। पापा वो पासपोर्ट फोटोग्राफर नहीं, फैशन फोटोग्राफर है। तो खींचता तस्वीरें ही है ना। अच्छा बाबा, अब आपस में आप दोनों मत लड़े, मैं उसके घर जाकर उससे मिल आऊंगी। ना 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 भाई, वहां मत जाना, उसके घर में भैंस खड़ी होती है। पापा वो गलती से वहां निकल आई थी। तो गलती से हमारे घर में तो कभी घोड़ा या हाथी नहीं निकला। अच्छा आप लोग आपस में मत झगड़े। समरीन, क्या हम लोग वहां पर जाकर उससे मिल सकते हैं? यस आई गेस। फोन करके बताओ उसे अभी, इसी वक्त। पापा अभी फोन नहीं, काम पर है, बहुत बिजी है। क्या आटा गूंद रहा है जो फोन उठा सकता? जी फसा भाई, हमने आपको मक्खन वाला शूट देखा था भाई, बहुत पसंद आया। अच्छा, थैंक यू सो मच। उस कैंपेन में मैंने बहुत मेहनत की थी। और ख़ास तौर पे आपका वो मेल मॉडल। वो तो मेरी मजबूरी थी सर, वो। जी मैं समझ सकता हूँ, ऐसा आला मॉडल किसी भी शूट की मजबूरी होता है। जी भाई हमें आपके मॉडल की लुक बहुत पसंद आई। वो एक्चुअली मुझे आपकी चॉइस पे कुछ शक हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, बल्कि हमारे बॉस को भी आपके मॉडल की लुक बहुत पसंद आई। अब मुझे आपके बॉस के ऊपर शक हो रहा है। जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ नहीं, प्लीज कंटिन्यू। खैर, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमारी अगली प्रोडक्ट रेशम लॉन का कॉन्ट्रैक्ट आप ही को दिया जाएगा। जी हाँ। थैंक यू सो मच, दिस इज सो एक्साइटिंग। मैं आपका ऐसा शूट करूंगा कि आप अंदर हो जाएंगे। मेरा मतलब कि आप खुशी से पागल हो जाएंगे। इंशाल्लाह। रेशम लॉन, रेशम जैसे लोगों के लिए, ये हमारी टैगलाइन है। वैसे आपको रेशम लॉन के लिए कौन सी फीमेल मॉडल चलेगी? यू कैन हैव फिल्म स्टार रेशम, रेशम लॉन, रेशम लॉन, रेशम। नहीं, हमें फिल्म स्टार रेशम नहीं चाहिए। तो फिर विनी है, इरज है, जीक्यू है, तूबा है। इफू, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। सर आप कोई भी नाम दीजिए, I'll talk to her and I'll convince her myself। मुझे हर नहीं, हिम चाहिए। हिम चाहिए? ये लॉन की कैंपेन है ना? बेशक, हम चाहते हैं कि हमारी लॉन की तरह हमारी एडवर्टाइजिंग भी बिल्कुल डिफरेंट हो। मैं कुछ समझा नहीं। अब आप खुद ही बताइए, आज से पहले आपने कभी किसी लॉन के इश्तिहार में किसी मर्द को काम करते हुए देखा है? जी नहीं। एग्जैक्टली, इसलिए लोग हमारा एड नोटिस करेंगे। ओके। वैसे बड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी आप लोग ने जो है बहुत अच्छा सोचा है। आई नो। वैसे आपको फिर मेल मॉडल कौन सा चाहिए? नोमी है, मिकाल है, नाइल है। सिर्फ महमूद चीमा चाहिए। महमूद नाम काफी सुना सा लग रहा है। अरे भाई, वही आपका मक्खन वाला मॉडल। एक्सक्यूज मी? जी हाँ। मुताद लॉन के एड में, मतलब जरा खुद सोचिए, एक बड़ा सा बिल बोर्ड, उसमें महमूद चीमा की तस्वीर और नीचे लिखा हुआ रेशम लॉन, इन जैसों को भी रेशम जैसा बना दे। मगर सर मैं आपको बहुत अच्छे मेल मॉडल्स ला के दे सकता हूँ। देखिए फुसा, हमें सिर्फ महमूद चीमा चाहिए, क्योंकि उसकी शक्ल एक आम पाकिस्तानी की तरह है और हमारी लॉन आम पाकिस्तानियों के लिए है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक्सक्यूज मी। महमूद चीमा लॉन, मैं उसको विजुलाइज भी नहीं कर सकता यार। किस किस्म के अजीब लोग हैं लोग। आया मुद्दा आया, खुशियां सारी साथ लाया। आया हेलो बोल के मेरे आगे पीछे डोल के। बॉस का है? ही इज आउटिंग। किधर? किसी काम गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके। रुके तो हमारे साथ ही कुछ चाय के 3-4 छड़ाके ही मारती जाए। ये शराके क्या होते हैं? छड़ाके, वॉइस मेल वाली चाय। वैसे आज तुम बड़े खुश लग रहे हो मुझे। क्योंकि चीमा साहब नए कपड़े जो ले आए हैं। तो तुम्हारी कपड़ों की चॉइस तो बहुत अच्छी है। आई नो, चीमा साहब का हाथ कपड़ों के मामले में कुछ ज्यादा ही सेट है। बल्कि अगर आपने अपने वरीय कपड़े खरीदवाने हो ना तो मुझे बताइएगा। वरी के कपड़े? हाँ, जड़ावाला के अंदर तमाम लेडी कजन्स की शॉपिंग वरी की भाई ने ही की थी।
Uday, you're indeed a very fascinating character. Yours sincerely, Mahmood Cheema, roll number 23. भाई इफू साहब, एक बीस तो हम आपको दे देंगे और 3 लाख रुपए हम महमूद चीमा को देने के लिए तैयार हैं। मगर सर वो महमूद जो वो ठीक है, अगर वो मजीद पैसे मांगता है तो हम 3.5 लाख रुपए कर लेते हैं। सर मतलब वो एक्चुअली देखिए बस आप 3.5 लाख में डन करें। सर मेरी तरफ से तो डन ही है, मगर वो ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज रात मेरी फ्लाइट है और मैं चाहता हूं कि महमूद साहब से मैं खुद मिलकर जाऊं। छोड़िए ना, मिलके क्या करेंगे, मैं संभाल लूंगा ना। नहीं भाई, मैं उनसे पर्सनली तौर पे मिलना चाहता हूं। अगर मैं उनसे नहीं मिला तो मेरे बिग बॉस माइंड कर जाएंगे और वैसे भी वो हमारे होने वाले मॉडल हैं भाई, अगर उनसे मिलेंगे तो थोड़ा रिलेशनशिप बनेगा। सर जिसकी रिलेशनशिप बनी हुई है उसका हाल तो देख लें। क्या? कुछ नहीं। तो ठीक है, आज रात 8 बजे मैं महमूद साहब से घर पे मिलने आऊँगा। मुझे उम्मीद है वो फारिग होंगे। रात 8 बजे मिले या सुबह 8 बजे मिले, बात तो एक ही है। ओके सर, आज रात 8 बजे। बिल्कुल। हाय बेबी। मीटिंग कैसी गई? बस चली गई। कहाँ चली गई? जहाँ से नहीं जाना चाहिए था। क्यों? यार उन लोगों ने मुद्दे को मॉडल चूज कर लिया है। हाँ, तुम्हारे उस पागल कजन को? हाँ देखो तो सही इन लोगों को, अब पागलों को मॉडलिंग करा रहे हैं ये लोग। तो तुम अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता यार। अच्छा वो इफू, मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बताओ। वो फुप्पू आरिफ ने तुमसे मिलना था ना? हाँ आई नो, मैं बस फारिग होते ही आ जाऊंगा यार। नहीं, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्यों? बगैर मिले ही उनका सही हो गया सब कुछ? नहीं, वो असल में अब तुम्हें मिलने के लिए वो तुम्हारे घर आ रही हैं। क्या? हाँ, वो पापा कह रहे थे कि इस बहाने तुम्हारा घर भी देख लेंगे और तुम्हें भी। मगर समरीन घर पर मुद्दा है यार। आई नो, मगर मैं क्या करूं, तुम्हें पापा का तो पता है ना। मगर और क्या इफू, तुम मुद्दे को कहीं इधर उधर कर देना। ओ भाई वो इंसान है, गुलदान नहीं है जो इधर उधर कर दो। इफू प्लीज। अच्छा ये बताओ वो आएंगी कब? आज रात को। आज रात को? क्यों? यार आज रात को वो क्या? सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएंगी। Can you just do one thing? Make sure कि तुम लोग 9 बजे से पहले नहीं आना। क्यों? यार बस एक बात याद रखना कि 9 बजे से पहले मत आओ प्लीज। ओके बाय। बाय। क्या मुसीबत है यार, एक तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या करूंगा। महा 5 लाख टोटल? हाँ लेकिन सिर्फ तब जब मुद्दा शूट करने को तैयार हो जाए। ये भी है। और ऊपर से समरीन की फुप्पो को भी आज आना था। आई नो। यार महा मुझे तो लग रहा है इस दफा मैं फंस ही जाऊंगा। हाँ। ये तो बात सुनो, मेरी हमदर्दी ना करो मेरे साथ, मुझे मेरी मदद करो यार। आई एम सॉरी बॉस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं मुद्दे को गायब क्या करूंगा। अगर मुद्दे ने समरीन को देख लिया, समरीन को मुद्दे का पता चल गया, मैं तो गया। ये तो तभी होगा ना अगर वो एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। क्या मकसद? मकसद ये कि आसिफ साहब को मुद्दे ने 8 बजे बुलाया है। हाँ। और समरीन को आपने 9 बजे बुलाया है। तो 8:30 बजे तक आप आसिफ साहब को फारिग करें और फिर आराम से 9 बजे से आप फुप्पो को घर दिखाएं। What an idea महा, अगर तुम ना आती तो मैं क्या करता। आप फंस चुके होते। हाँ ये भी है। अच्छा बात तो सुनो, अब मैं क्या करूं? अब फिलहाल जाके मुद्दे को मनाएं। That's a good idea. क्या? हाँ सिर्फ एक और इश्तेहार करना है। ना 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 ना। अब 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। ना 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 ना। तेरे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगेंगे। ना 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 ना। तू इतना मशहूर हो जाएगा। नारे ना नारे ना 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 ना। ठीक है मुझे कोई बात नहीं, अगर तेरे वजह से मेरी नौकरी जाती है तो क्या हुआ, तू भले ना कर। पाजी ताया जी आ रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे बोर्ड देख लिया तो फिर। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बोर्ड के ऊपर कपड़ा डाल दूंगा। ओ मगर फिर भी। और क्या यार, तू सिर्फ सोच, जब तू 3.5 लाख रुपए जेब में रख के जड़ा वाला जाएगा तो तेरा क्या सीन होगा। उस सीन का तो पता नहीं, मैं सीन में खुश हूँ। ओ यार मेरी बात सुन। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने फोन करके कह देता हूँ कि महमूद चीमा मानने को तैयार नहीं। हाँ, और अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते तो भले निकालें। और रुक जाएं, एक तो आप भी ना ख्वातीन की तरह इमोशनल मेल कर देते हैं। मजबूरी है।
और मैं बता रहा हूँ कि मैं उस आदमी से सिर्फ एक बार मिलूंगा। हाँ हाँ, कोई जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा मिलने की। हो सकता है कि जब तू पहली दफा उसे मिले तो उसे पसंद ही ना आए, वो तुझे 1 सेकंड में रिजेक्ट कर दे। और मैं बता रहा हूँ मैं उस टीना समी के साथ तस्वीर नहीं खिंचाऊंगा दोबारा। जरूरत ही नहीं है, हम तो उसे जानते ही नहीं है, ठीक है? और मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ, वैसे खूबसूरत आदमी की कोई जिंदगी नहीं है यार। ठीक लग रहा हूँ? तू तो बिल्कुल अली जफर लग रहा है मेरे दोस्त। मगर मैंने तो कमीज पहनी हुई है। अबे यार तू भी, 1 सेकंड। हेलो जी आसिफ साहब, हाँ चौराहे से बस उल्टे हाथ चलिएगा जी। स्पीड ब्रेकर के बाद फिर से लेफ्ट, राइट हैंड साइड पे वाइट गेट होगा, हाउस नंबर 84। जी जी सर, ठीक है बस आप आ जाए। ओए मुझे तुझे याद है ना मैं तुझे क्या समझाया था? बिल्कुल लिफ्ट नहीं करानी उसे। याद है। हाँ सही। टी जल्दी आ गया, अब आया तू 1 सेकंड रुक। हाय।